पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब किए जाने का इम्कान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास। वजीर कानून, वजीर पार्लिमानी उमूर, वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की शिरकत। मुल्क की सूरत हाल और कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और मुसविदे पर भी मुशावरत। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ कहते हैं, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बोले, पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के लिए दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहते हैं, भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश कर दी। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। समझते हैं कि सलामती काउंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। भारत का रवैया बहुत ज्यादा जारहाना है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का बयान। कहते हैं, बहनों और वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात न होने देना गलत रिवायत है। हुकूमत पीटीआई और बानी पीटीआई के मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमरीका और कैनेडा घूम रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से स्टेडियम्स की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने ब्रीफिंग मांग ली। पीएसएल सीजन 10 के दौरान स्टेडियम की तामीर नौ के अखराजात की तफसीलात भी तलब। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 6 माह में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को दरपेश खतरात, दबाव और पेशेवराना रुकावटों को उजागर करना है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और तशद्दुद जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सहाफत की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं, बल्कि ये सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का नतीजा है। सहाफ़ती आज़ादी के लिए कोड़े खाने वालों, जेलें काटने वालों और दबाव के सामने न झुकने वालों की जिद्दोजहद आज भी तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान रेलवे का शहरियों के लिए अहम इकदाम। ट्रेन में लग्जरी सैलून बुकिंग करवाने की सहूलत पेश कर दी। रेलवे के 5 लग्जरी सैलून अब आवाम की रसाई में होंगे। वजीर आजम, वजीर चेयरमैन रेलवे की सैलून मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आईजी रेलवे के सैलून की भी बुकिंग हो सकेगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया इंतहाई मुनासिब रखने का फैसला। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजा में कोंगो वायरस की तस्दीक। 25 साल मरीजा का ताल्लुक जिला चमन से है। तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई। एक मरीज का इंतकाल भी हो चुका है। नोश की ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। जान बहक होने वालों में सलमान, वजीर अहमद, दुल मोहम्मद और अब्दुल वासित शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नोश की ऑयल टैंकर धमाके के 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। चंद रोज कबल नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके से मुतादिद अफराद झुलस गए थे।
पहलगाम वाक़े का खमियाजा कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ेगा। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही उसका निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की गुफ्तगू। कहा, अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहल खाना ने मावराए अदालत कत्ल करार दिया। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिरा लिए गए। कश्मीरियों को बेघर किया जा रहा है। राजनपुर में आंधी और तूफान के बायस सोलर प्लेटें गिर गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर में आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक के राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ दूसरी मुद्दत के लिए मैदान में हैं। मुखालिफ हरीफ पीटर डेटन मजबूत चैलेंज बनकर सामने आए। इजराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम थम न सके। इजरायली फौज की गजा की पट्टी में बमबारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हुए। शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इजरायली नाकाबंदी के बायस गजा की आबादी खुराक और पानी की शदीद किल्लत का शिकार। अस्पतालों में अद्वियात का जखीरा भी खत्म हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमदाद की तरसील में रुकावट को जंगी जुर्म करार दे दिया। फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बढ़ते इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की पॉइंट टेबल पर बेहतरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मां सदाकत 55 और बाबर आजम 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। दोनों के दरमियान 102 रन की शानदार शिराकत बनी।